हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो क्लास 12th की बुक है फ्लैमिंगो, उसकी जो पोएम्स है माय मदर एट 66, जो फर्स्ट पोएम है, आज हम आपके लिए उसकी हिंदी उसका ट्रांसलेशन आपके सामने हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ प्लीज़ यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि हम इससे रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो हैं हम आप तक अति शीघ्र पहुंचा सके। तो यहाँ पर हमने जो देखा है कि फर्स्ट पोएम से आपकी है माय मदर एट 66। माई मदर एट 66, ये फर्स्ट पोएम कमला दास की 12वीं की जो क्लास है, 12वीं की जो अंग्रेजी है, जिसमें एनसीईआरटी का नया सिलेबस, उसमें फर्स्ट पोएम लिया गया है माई मदर एट 66। जो कि मेरी माँ है, वो 66 वर्षीय माँ, जिसके बारे में कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट, यानी कि हम उस कवि के बारे में जानेंगे जो कि कमला दास ने लिखा है। तो कमला दास ने क्या क्या लिखा है, सारा उनके बारे में हम पहले देखेंगे। कमला दास 1934-2009 वाज बोर्न इन मालाबार केरल। जो कमला दास का जो जन्म है मालाबार के केरल में वो जन्मी थी सन 1934 और 2009 में के बीच। आगे देखते हैं। सी इज रिकॉग्निज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। वह जो भारत है ना, भारत की सबसे महत्वपूर्ण जितने भी सारी जो बेस्ट कवि हैं उनकी श्रेणी में वो भी मानी जाती है। कमला दास को भी उनमें गिना जाता है। हर वर्क्स आर नो फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजेनरियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। वो उनके जो कार्य की मौलिकता यदि देखा जाए तो उनके कार्य बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ, मौलिकतापूर्ण, बहुमुखी प्रतिभा की, या फिर उन्हें जो भारतीय हमारी माटी है उसकी गंध, उनके कारण ये सारी की सारी ये सब उनके अंतर्गत एबिलिटी देखी जाती है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। कमला दास ने कई सारे अनेक उपन्यास लिखे एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, और बहुत ही छोटी छोटी कहानियां भी उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। मलयालम अंडर द नेम ऑफ, जो मलयालम में भी उन्होंने कुछ अपनी कविताएं लिखी है जो कि माधवी कुटी के नाम से उन्होंने लिखा है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फाबेट ऑफ द लस्ट 1977, और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए जैसे कि उनके कार्य की अंग्रेजी में अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977, लघु कहानियों का संग्रह, ये सारा उन्होंने किया है। इसके अलावा एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, पद्मावती द हार्लोट और अन्य कहानियां 1992 के अलावा कविता संग्रह की भी उन्होंने कुछ बुकें लिखी हैं। और इसके अलावा उन्होंने एन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ द पोएट, इनके अलावा उन्होंने कम से कम 5 पुस्तकों को इन्होंने अपने संग्रह में, कविता में सम्मिलित किया है। सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलियस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम्स। इसके अलावा उन्होंने वहाँ एक संवेदनशील लेखक है और जो कि जटिल मानव समस्याओं को उन्होंने दूर किया, और कई सारे मुहावरा आदि का उन्होंने मुहावरों में पकड़ अपनी रखी और वो भी पेश किया है। इसके अलावा उन्होंने द माई मदर एट 66 इन एन एग्जाम्पल, और उन्होंने माई मदर जो कि 66 है इस प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिया है, और उन उदाहरणों में से एक उदाहरण यहाँ पर इस पोयम में आपको देखने को मिलेगा। नीचे थोड़ा और देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है बिफोर यू रेड, आपको इससे पहले ये भी पढ़ना है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। भाई ये जो आयु का जो बढ़ना और घटना होता है ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरी पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। भाई क्या तुमने कभी ये ऐसा भी सोचा होगा कि हमारे वृद्ध जो माता पिता हैं हमसे क्या आशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पोएम्स जो हैं आपकी माई मदर एट 66, उस पोएम का राइटर तो आपको याद रह ही गया होगा, कमला दास ने इसको लिखा है। तो आइए देखते हैं हम पोएम की फर्स्ट लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब मैं अंतिम शुक्रवार की सुबह, जब मैं अपने माता पिता के घर से
घर से कोचिंग के लिए, जब मैं कोचिंग के लिए ड्राइविंग मीन्स या किसी भी वाहन से जाना, कार ड्राइविंग करते हुए जब मैं निकला तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने मेरी माँ को मेरे बगल में देखा। डॉज मीन्स झपकी लेते हुए, थोड़ा बहुत सोते हुए। ओपन माउथ मीन्स थोड़ा सा खुला मुंह। हर फेस एशन लाइक दैट आप ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा थोड़ा सा एशन मीन्स थोड़ा हल्का सा पीलापन। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे देखने में मानो ऐसा लगता हो जैसे कोई लाश के समान, एक लाश के समान वो दिखाई दे ऐसा। एंड रिलीज्ड विथ पेन, हालांकि उसे देखकर मेरे अंदर बहुत ही अधिक कष्ट, दुख, पेन मीन्स दुख या कष्ट या फिर दर्द को देखकर थोड़ा सा अंदर दुख हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज ही लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। भाई हालांकि ये जो सब प्रतिक्रियाएं थी वह इतनी ही बुरी है जितनी वो दिखती हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं मैंने कुछ ही समय तक अपने अंदर रखी और इस विचारों को मैंने अपने मन से बहुत ही कम समय में दूर कर दिया। पुट दैट थॉट अवे, यानी कि मैंने अपने विचारों को, जो मेरे अंदर सोच चल रही थी उसको मैंने सोच को थोड़ा दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने उन्हें युवा पेड़ों के समान भागते हुए मैंने उन्हें देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना, भाई जिस प्रकार से युवा पेड़ होते हैं उनको मैंने भागते हुए देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैंने इस प्रकार खेलते हुए खुशहाल बच्चे जो कि अपने घर से बाहर दौड़ते हुए मैंने महसूस किया। बट किंतु आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु जब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी को मेरे कुछ गज की दूरी पर जब कुछ चेक करते हुए मैंने पाया और देखा तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो मैंने उन्हें कुछ अपनी जो दूरी थी उनको मैंने उन दूरी तक देखा। अंततः आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, अंततः जब मैंने थोड़ा सा अपने अंदर कुछ शांतपूर्ण माहौल अपने अंदर देखा तो एज a late winter moon and felt that old, तो मैंने अपने आप में एक शीत ऋतु के दर्द के समान, पीला और चांद के समान जो होता है, ऐसा मैंने अपने अंदर महसूस किया। ये कौन महसूस कर रहा है? जो राइटर खुद ऐसा महसूस कर रहा है। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्फीयर, जो फैमिलियर एक मतलब मेरे जो बचपन का जो डर था। फैमिलियर एक यानी कि बचपन का डर या परिचित, पुराने। फैमिलियर एक मीन्स परिचित, जितने भी सारे हैं पुराना परिचित, उनका जो दर्द मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड स्फीयर, या मेरे जो बचपन का जो डर था वो उस बचपन के डर को। बट किंतु ऑल आई सेड वाज, किंतु जो मैं जो मैंने कहा सकता था ऐसा मैंने कहने का प्रयास किया और अंदर सोचा। ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, और मैंने अंदर अम्मा मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, मैंने जो किया था वह मुस्कुराना और मुस्कुराना के सिवाय कुछ नहीं था। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर ये पोएम्स फिनिश्ड होती है। और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।